हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने लेकर वन शॉट लेक्चर। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। जी हां, तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी ने नॉर्मल क्लास सारी की सारी ली होगी, अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा, क्वेश्चन भी लगाया होगा। तो जल्दी से इस वन शॉट लेक्चर को देख लो। हर एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्विक रिवीजन हो जाएगी, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आएगी। तो चलो बिना एक भी मिनट खराब किए हम आज का बवंडर लेक्चर शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। तो वो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या थे? नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। तो मैं ये कह दूं कि यहां पे जब भी पूछे तो मैं कह दूं कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो जब भी कोई कहे कि उत्सर्जन क्या है तो आप क्या कहोगे कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, क्योंकि हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, वो यही वाले उत्सर्जी पदार्थ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। और इन्हें ही शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। अब ये नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस नाम सुना होगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। ये ही नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है। इन्हें शरीर से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं के दौरान ये पदार्थ बनेंगे और बन के अगर ये शरीर में ही इकट्ठे रहे तो धीरे धीरे शरीर में ये विषैलापन उत्पन्न करेंगे, ये टॉक्सिसिटी बढ़ाएंगे। और अगर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो भाई साहब मरने का चांस बढ़ जाएगा। तो मरने से बचना है तो इन्हें शरीर से बाहर निष्कासित करना पड़ेगा। या तो पूर्णतः निष्कासित करना पड़ेगा, कुछ को आंशिकतः, कुछ को पूर्णतः निष्कासित करना पड़ेगा, कुछ को आंशिकतः निष्कासित करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को ही क्या बोला? उत्सर्जन बोला। अब पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, आपने बोला कि ये अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? हमने कहा मुख्य रूप से 3 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के बारे में बात करेंगे। पहला मेरे पास अमोनिया, दूसरा मेरे पास यूरिया, तीसरा मेरे पास यूरिक अम्ल। हम यहां 3 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के बारे में बात करेंगे। वो पूछेगा इनमें सबसे वैसेला कौन है? सबसे ज्यादा वैसेला होता है अमोनिया और सबसे कम विषैला होता है यूरिक अम्ल। पूछेगा जल में घुलनशीलता, सबसे ज्यादा जल में घुलनशीलता किसकी है बेटा? अमोनिया की। और सबसे कम घुलनशीलता किसकी है? वो मेरे पास है यूरिक अम्ल की। अब पूछेगा सर एक बात बताओ, क्या इन उत्सर्जी पदार्थों को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं? बोला हाँ। जब मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं तो बताओ इनको जब निष्कासित करते हैं शरीर से बाहर तो जल की हानि, शरीर से जल की क्या होगी? हानि। तो जल की हानि सबसे ज्यादा कब होगी? बेटा याद रखना, जब अमोनिया का उत्सर्जन करेगा तो शरीर से जल की हानि होगी सबसे ज्यादा, और जब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा तो जल की हानि होगी सबसे कम नगण्य मात्रा में जल की हानि होगी। पूछेगा गुरुजी ठीक है, तो अब इन 3 चीजों से क्या पता चला? ये पता चला कि चाहे विषैलापन देख लो, चाहे घुलनशीलता देख लो, या निष्कासन के समय जल की हानि देख लो, ये तीनों ही चीजों में सबसे टॉप पे कौन है? अमोनिया। क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें सबसे ज्यादा इसी में होती है। और सबसे कम किस में होती है? सबसे कम जो होती है वो यूरिक अम्ल में होती है। बोला सर ठीक है। पूछेगा गुरुजी आप बताओ ना, इनका उत्सर्जन कैसे किया जाता है? याद करो, अमोनिया का उत्सर्जन जो होता है वो हमेशा अमोनियम आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अमोनियम आयन के रूप में। कैसे? या तो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, या फिर मछलियां जो थी वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है, वो गिल्स की झिल्ली के द्वारा करती है। मछलियों में अमोनिया का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? गिल्स की झिल्ली के द्वारा होता है या गिल्स के द्वारा होता है। बोला सर ठीक है।
तो याद रखना अमोनिया का उत्सर्जन हमेशा किसके रूप में? अमोनियम आयन के रूप में। मछलियां किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा करती है, जबकि दूसरे जंतु सामान्य शरीर की सतह द्वारा करते हैं। लेकिन कहने का मतलब, क्या अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी की कोई भूमिका है? तो सीधी बात याद रखना कि अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। ये बात याद रखनी है। पूछेगा सर ठीक है गुरुजी आप यूरिया के बारे में बताइए। बेटा मैंने कहा ये उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान। जब हमारे शरीर में उपापचय क्रिया चलती है, कोशिकाओं में उपापचय क्रिया चलती है, तो इन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में जो बनता है वो बनता है बेटा अमोनिया। कोशिकाओं में क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया जो था ये रक्त के द्वारा, ये अमोनिया जो है ये रक्त के द्वारा कहां पहुंचता है? ये अमोनिया रक्त के द्वारा पहुंचता है, वो पहुंचता है लीवर में।